स्कूल और कोचिंग एसोसिएशन ने दिया धरना। 18 महीनों से कोचिंग संस्थान बंद है। ऐसे में कोचिंग संचालकों के आगे जीविका चलाने की परेशानी है। इन्हीं से बातों को लेकर कोचिंग एसोसिएशन ने धरना दिया। जिलाध्यक्ष अमित शुक्ला का कहना है कि कोचिंग संस्थानों को खोला जाए। सरकार जो भी गाइडलाइन कोरोना से संबंधित जारी करेगी उसे मानेंगे। कोचिंग संचालकों ने कहा कि कोचिंग से जुड़े शिक्षकों के आगे बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई है, जिस पर सरकार अवश्य ध्यान दे। कोचिंग एसोसिएशन का साथ देने के लिए स्कूल मैनेजर एसोसिएशन भी धरने पर बैठा है। स्कूल मैनेजर का कहना है कि 18 महीने से संस्थान बंद है, लेकिन गाड़ियों की किस्त बराबर चल रही है, साथ ही ब्याज भी लग रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार 1 साल की गाड़ियों का किस्त और ब्याज माफ करे, साथ ही संस्थानों की बिजली के बिल को भी माफ करे। दोनों ही संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है सही है, क्योंकि शिक्षण संस्थानों से जुड़े युवाओं के आगे बेरोजगारी का खतरा मंडरा रहा है और कहीं न कहीं वाकई सरकार को इस पे अवश्य सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इन लोगों को राहत देना चाहिए। अंशु श्रीवास्तव, टीवी इंडिया 18, जिला संवाददाता रायबरेली। चाहिए आपका? मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं रायबरेली स्कूल मैनेजर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। क्या मामले पे आप धरने बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? मांगे बहुत सामान्य सी हैं, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि 17 महीने से विद्यालय पूर्णतः बंद चल रहे हैं। कोरोना महामारी के बाद देश में सब कुछ खुल गया है, लोग हर जगह आ जा रहे हैं, सबके व्यापार, सबकी रोजी रोटी पटरी पे आ चुकी है, लेकिन विद्यालय अभी तक बंद है। 3 महीने का लॉकडाउन जब देश ने किया तो 6 महीने का मोरेटोरियम दिया। विद्यालयों के पास गाड़ियों की किस्त देने के पैसे नहीं है, टीचर की सैलरी देने की दिक्कत है। या तो सरकार विद्यालय खोले या शिक्षकों के लिए कोई आर्थिक सहायता पैकेज प्रदान करे। है आपका? मैं एक शिक्षक हूँ, कोचिंग संचालक हूँ और रायबरेली कोचिंग एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष भी निर्वाचित हूँ। इसे जो धरने बैठे, क्या है पूरा मामला? धरने का उद्देश्य मात्र यही है कि पिछले 1.5 साल से ऊपर गुजर गए हैं। सरकार सबके ऊपर ध्यान देती है, लेकिन शायद ये भूल गई है कि वोटर उनका एक शिक्षक भी होता है और हम लोगों के ऊपर किसी तरीके का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सारे मॉल खुल चुके हैं, बाज़ारों में रौनक है, आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देख सकते हैं। जिम खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, हवाई जहाज़ में बच्चे यात्रा कर रहे हैं उनके माता पिता के साथ में। बसों में ठेलम ठेला लगी हुई है, लेकिन क्या खाली जो है बच्चों की शिक्षा को लेकर के ही कोरोना फैलेगा? अरे हम लोगों को भी पढ़ाने के लिए आदेश जारी किया जाए, हम लोगों को भी जीवन यापन किया जाए। कितना कर्जा हो गया है, कितना बैंक की किस्तें बाकी हैं, कितनी बिल्डिंगों के जो है किराए बाकी हैं। या फिर अगर नहीं खोलना है तो साफ साफ बता दें कि भाई अभी हम साल भर नहीं खोलेंगे तो कम से कम हमारा जो बिजली का बिल है, या हम किसी जगह पर अगर कोई किराए पर बिल्डिंग लेकर के कोचिंग चला रहे हैं तो हम बिल्डिंग को छोड़ दें। इस आस में हमारे साथी लोग और हम लोग जो है किराए देते चले आ रहे हैं। शायद अगले महीने खुल जाए, शायद 10 दिन बाद खुल जाए, शायद 15 दिन बाद खुल जाए, लेकिन कहीं पे कतई भी इस तरीके की कोई भी हम लोगों की पुकार नहीं सुन रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन का क्या हुआ, डीएम साहब ने क्या किया मुझे नहीं पता। ना मेरे पास जो है किसी तरीके की कोई सूचना भेजी गई कि आपके द्वारा दिए गए ज्ञापन से क्या हुआ, आगे क्या मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। मुख्यमंत्री जी हमारी जो है अपील को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं पता है। तो अब हम लोग आज फिर इस धरने पर बैठे हुए हैं। आज तो सांकेतिक धरना है, किसी तरीके का कोई शोरगुल नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं तो आक्रोश बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोगों का निवेदन है कि जल्दी से जल्दी स्कूलों को और कोचिंगों को एक बार फिर से खोला जाए और शिक्षण कार्य शुरू किया जाए। तमाम सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं जिनकी ओवर एज हो रही है। अगर वो ओवर एज हो जाते हैं तो उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तमाम सारे ऐसे कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं जिनका डेली फ़ोन आता है, सर कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा। क्या बताऊं उनको कब से स्टार्ट होगा।